दिल्ली में हार के बाद यूपी में मायावती पर क्यों खींच निकाल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने मायावती को निशाने पर ले लिया। मायावती उन पर पलटवार कर रही है। सवाल ये कि विपक्षी दलों को आखिर ये क्या हो गया, ये हार की खींच है या राहुल गांधी का यूपी की सियासत में कोई नया दांव जो वो बीजेपी के खिलाफ आजमा रहे हैं। दांव तो बड़ा है, लेकिन राहुल गांधी की ये चाल कामयाब हो पाएगी या नहीं। और मायावती के खिलाफ बयान देकर, मायावती को ललकार कर राहुल गांधी कहीं यूपी में जो थोड़ी सी उनकी सीट्स मजबूत हुई हैं, जो थोड़ी सी उनकी जड़ें मजबूत हुई हैं, कहीं उनको भी कमजोर न कर बैठे। लेकिन पूरी कहानी क्या है, क्यों राहुल गांधी यूपी पहुंचकर मायावती को ललकार रहे हैं, क्यों मायावती कांग्रेस पार्टी को उसकी पुरानी इतिहास की बानगी याद दिला रही है और इससे भाजपा के खिलाफ कौन सी रणनीति बन रही है, पूरी कहानी बताऊंगा। दिलचस्प है, पूरी सुनिएगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज पे आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में हार के बाद इस पर जवाब तो नहीं देते कि भाई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो पूरी दमखम से चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने की बात कर रही थी, कैसे दिल्ली में लगातार तीसरी बार राहुल गांधी जीरो की हैट्रिक लगा देते हैं। इस पर राहुल गांधी से जवाब नहीं दिया गया। लेकिन राहुल गांधी कहां पहुंच गए? राहुल गांधी पहुंच गए उत्तर प्रदेश, जहां जाकर वो मायावती को घेर रहे हैं। मायावती से सवाल कर रहे हैं कि भाई मायावती चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, मायावती बीजेपी के सामने आने से क्या कतरा रही हैं। राहुल गांधी के इस बयान से बवाल मचा। इस पर मायावती ने क्या कहा और राहुल गांधी ने आखिर मायावती को निशाने पर क्यों लिया, पूरी कहानी समझाता हूं। सबसे पहले बताता हूं यूपी में फिलहाल हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी 2 दिनों के लिए पहुंचे हैं। उनकी संसदीय सीट है, जाहिर सी बात है राहुल गांधी यहां पर यूपी में संसदीय सीट उन्होंने ली है वायनाड में जीतने के बाद, तो राहुल गांधी की नजरें उत्तर प्रदेश में टिकी हुई हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, इस बात के अलग अलग मायने हो सकते हैं कि राहुल गांधी उस सक्रियता से यूपी में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं जिस सक्रियता से उन्हें आना चाहिए था। 2022-23 में उनकी निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में भी यूपी से राहुल गांधी जल्दी कट लिए थे। लेकिन अब राहुल गांधी यूपी के दौरे में फिर से हैं। राहुल गांधी यहां पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी रायबरेली की संसदीय सीट पर भाजपा वाले डबल इंजन होने की बात कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे भाजपा डबल इंजन की बात करती है, रायबरेली में भी आपके पास 2 सांसद हैं, एक मैं और दूसरी मेरी बहन प्रियंका गांधी, तो आपको एक सीट से 2 सांसद मिल रहे हैं। राहुल गांधी तो ऐसी बात कर रहे थे जैसे वो एक के साथ 2 फ्री वाली बातें चलती। खैर, इसके बाद राहुल गांधी पहुंचते हैं दलित संवाद कार्यक्रम में। यहां पर जब राहुल गांधी पहुंचते हैं, दलितों की हित की बात की गई, भाजपा के संविधान विरोधी अभियान को निशाने पर लिया गया, ये तमाम बातें हो रही थी। तो दलित उत्थान के लिए जब छात्रों से बात की गई तो उन्होंने कई नाम लिए। उनमें भीमराव अंबेडकर का नाम था, बाबा साहेब का नाम था, और उसके बाद काशीराम और बहन मायावती का जिक्र हो गया। और जब बहन मायावती का जिक्र हुआ तो राहुल गांधी को जैसे ये तीर सा लगा, राहुल गांधी को तीर सा जाकर चुभा और राहुल गांधी की चुप्पी टूट गई। राहुल गांधी से मायावती की तारीफ नहीं सुनी गई। राहुल गांधी ने माइक अपने हाथ पर लिया और उन्होंने कहा कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, हमने मायावती से, बहन जी से गुजारिश की थी कि आइए हमारे साथ लड़िए, बीजेपी के खिलाफ मदद कीजिए। लेकिन पता नहीं मायावती ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। मायावती कौन सी वो वजह थी जिसके चलते उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। और अब उत्तर प्रदेश में जो नतीजे सामने आए हैं, मायावती लड़ती तो शायद कुछ और बात होती। सीधी सी बात है, राहुल गांधी यहां पर मायावती को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि मायावती ने विपक्ष का साथ नहीं दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी की बी टीम बनकर, जो आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रहती है मायावती के खिलाफ, वही आरोप यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लगा रहे हैं। खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि खुलकर बोलना कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन इशारों इशारों में राहुल गांधी ने कह दिया कि मायावती ने विपक्षी गठबंधन का साथ नहीं दिया है, इंडिया अलायंस का साथ नहीं दिया और खामियाजा उसका विपक्ष को भुगतना पड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बाद भी आखिर राहुल गांधी मायावती पर खींच क्यों निकाल रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता पर जोर दे रही थी, यह बात कांग्रेस पार्टी समझ गई थी 2014 में चुनाव लड़ने के बाद, 2019 में चुनाव लड़ने के बाद, कि अब
अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी के खिलाफ मुमकिन नहीं है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी गठबंधन के लिए अपनी सहमति दे दी और विपक्ष को जोड़ने की कवायद में भी जुट गई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था और तब ये नीति बनाई गई, ये रणनीति तय की गई कि यूपी में चुनाव लड़ने से पहले समाजवादी पार्टी के साथ तो बातचीत हो गई थी, मायावती को भी साथ लाया जाए। इसके लिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी भी बाकायदा सौंपी गई थी, लेकिन बातचीत नहीं जम पाई थी। हालांकि इससे पहले 4 बार बीएसपी और कांग्रेस आपस में एक साथ चुनाव लड़ चुकी, कभी नतीजों से पहले तो कभी नतीजों के बाद। 1996, 97 में 2 बार और फिर 99 में। लेकिन इन दोनों पार्टियों की दोस्ती, इन दोनों पार्टियों का गठबंधन आगे नहीं चल पड़ा और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। इसके बाद यूपी की राजनीति में क्या हुआ, खैर वो बात अलग है। तो 24 में ये पूरी कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की कि बीएसपी को भी साथ में लाया जाए, लेकिन मायावती ने इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ने से बेहतर यूपी में अकेले चुनाव लड़ना समझा। नतीजे सामने आए, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली, बीएसपी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। लेकिन जो वोट बैंक था, जो वोट प्रतिशत था, कांग्रेस पार्टी का 9.5% था, तो इसके साथ ही बीएसपी का भी 9.5% था। यानी कि भले बीएसपी उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में और बीएसपी के वोट प्रतिशत में कोई भी अंतर नहीं था। अगर यही वोट प्रतिशत इंडिया अलायंस के साथ होता, विपक्षी गठबंधन के साथ होता या कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाता, तो कहानी कुछ और हो सकती थी। यह बात राहुल गांधी समझ गए और अब यही खींच राहुल गांधी यूपी में जाकर मायावती के निशाने पर लेकर लगा रहे हैं। लेकिन कहानी यही नहीं है। यूपी की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी दल मायावती हो, या वो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी भी इसमें अछूती नहीं है। दलित वोट बैंक। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया था, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। सीधे तौर पर यह अभियान दलित वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी के साथ दोबारा जोड़ने की एक कोशिश थी। कांग्रेस पार्टी का दलित वोट बैंक एक कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ सूबे से भी और देश से भी वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया और उत्तर प्रदेश में कुछ सपा में चला गया, कुछ बसपा के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि 2029 से पहले और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपना ये खोया वोट बैंक हासिल कर लिया जाए। इसके लिए ये पूरा संविधान, जय बापू, जय भीम अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और वजह है। अब मायावती को निशाने पर लेकर राहुल गांधी ये जानते हैं कि दलित वोट बैंक का समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मायावती को अगर आप उनका अपमान करते हैं, उनको निशाने पर लेते हैं, तो सीधे सीधे दलितों का आक्रोश का जो सामना है वो आपको करना पड़ सकता है। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता देता हूं कुछ आंकड़े। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है कि मायावती चुनाव भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रही है, उतनी मजबूती से नहीं लड़ती, और यह बात कहीं ना कहीं जग जाहिर भी है। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूं। पहले विधानसभा चुनाव के 2002 में मायावती बीएसपी की जो सीट आई थी उत्तर प्रदेश में, वो करीब 98 सीटों पर जीत कर आई थी। इसके बाद 2007 में मायावती की सरकार ही बनी, मायावती मुख्यमंत्री बनी और 206 सीटों पर बीएसपी जीत कर आती है। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की वापसी हो जाती है और बीएसपी की सीट 80 पर आकर थम जाती है। 2017 में बीएसपी और कमजोर हो जाती है विधानसभा में और 19 सीटों पर आकर ठहर जाती है और 2022 आते आते बीएसपी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महज 1 सीटों पर आकर टिक जाती है। वो 1 सीट भी कैसे जीत कर आई थी हम सभी को पता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी लगातार कमजोर होती रही। अगर 2007 के विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दी जाए तो इसके बाद बीएसपी कभी भी नहीं उभर कर सामने आ पाई। अब मैं आपको बताता हूं लोकसभा चुनाव की बात। लोकसभा के नतीजे कैसे आए। 2004 में बीएसपी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, वहां पर उसे काफी सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद 2009 में भी बीएसपी कुछ सीटों पर जीत कर आई, लेकिन 2014 में बीएसपी को कोई भी सीट नहीं मिलती है। 2019 में बीएसपी को फिर से 10 सीटों पर जीत मिलती है। इसके बाद जब 2024 का लोकसभा चुनाव आता है तो बीएसपी का खाता फिर से 0 हो जाता है, लेकिन जो उसका वोट प्रतिशत था
वो कुछ हद तक बना रहा। जाहिर सी बात है बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, इसके पीछे की कई वजह हैं, कई कारण हैं, जिनमें से एक मायावती को अब लगने लगा है कि जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने अब सियासत में अपने कदम मजबूत कर लिए हैं और बीएसपी का जो आधार है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। यही वजह है कि बीएसपी, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो या 2024 का लोकसभा चुनाव रहा हो, उतनी मजबूती से खड़ी होती हुई नजर नहीं आई है। वहीं कई मसलों पर बीएसपी ने एनडीए का साथ दिया है, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव की बात हो या इसके अलावा कई मसले हों। अब इसके पीछे मायावती का एक उम्र का जो आंकड़ा है वो भी कहा जा रहा है। मायावती की उम्र के लिहाज से काफ़ी उम्र हो रही है और कहा जा रहा है कि भाई मायावती के पास कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, भतीजे हैं, भांजे हैं, वो बात अलग है। तो मायावती कहीं ना कहीं अब एक विराम की ओर बढ़ रही हैं और ये बात मायावती खुलकर नहीं कह रही हैं। लेकिन जिस लिहाज से मायावती ने खुद को पीछे लेना शुरू कर दिया है वो बात बताने के लिए काफ़ी है कि मायावती वो मजबूती तो नहीं दिखा रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों चाहती है, इसके पीछे का गणित आप समझिए। दिल्ली में यही हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को उकसाया। कांग्रेस पार्टी जो पहले दिल्ली में उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती थी 2015 की हार के बाद, 2025 में कांग्रेस पार्टी को भाजपा ने उकसाया। नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में मजबूती दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में मामूली ही इजाफा हुआ, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी की डुबिया लुटो दी। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी 12 साल बाद सत्ता के सफर उसका खत्म हो गया। अब यही दाव राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में खेलना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव में और 29 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से आए। अब जाहिर सी बात है, जो बीएसपी का वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आती हैं तो बीएसपी भाजपा के वोट काटेगी और ये फायदा सीधे सीधे विपक्षी दल को मिल जाएगा, कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा या इंडिया अलायंस को मिल जाएगा। राहुल गांधी की यही कोशिश है कि जिस लिहाज से भाजपा ने हमें उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा दिल्ली में हमें उकसाया, नतीजा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, भाजपा ने दिल्ली में, वहां हरियाणा में उकसाया, वहां पर भाजपा की जीत हो गई। वही कोशिश अब राहुल गांधी यूपी में कर रहे हैं, मायावती को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मायावती मजबूती दिखाए और भाजपा के वोट बैंक पर सेंध लगाए। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है राहुल गांधी के जो दाव है वो कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि मायावती लगभग ये तय कर चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश में वो फॉर्मेलिटी वाले चुनाव लड़ती हैं। हालांकि इस बात पे कभी भी उन्होंने जग जाहिर नहीं किया है। वो कहती कि हम तो मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, आज भी दलितों के उत्थान के लिए से बीएसपी काम कर रही है। वो कांग्रेस पार्टी को भी कभी भाजपा की बी टीम बता देती है तो कभी सपा को। ये तमाम सियासी बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन जो यूपी की राजनीति में फोकस है फिलहाल वो दलित वोट बैंक पर है। चाहे वो समाजवादी पार्टी का पीडीए अभियान हो जिसमें डी फॉर दलित है, या कांग्रेस पार्टी का जय बापू जय भीम अभियान हो, लेकिन बसपा के रहते उस दलित वोट बैंक पर फिलहाल कोई सेंध नहीं लगा पा रहा है। यही बात है कि अब राहुल गांधी चाहते हैं कि सेंध ना सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, बीएसपी को उकसाकर कमजोर किया जाए और जो बची कुची कसर है वो विपक्ष के खाते में आ जाए, जो फायदा है वो विपक्ष को मिल जाए। हालांकि अब राहुल गांधी का ये अभियान कितना कारगर साबित होगा ये तो भविष्य ही बताएगी, लेकिन जिस लिहाज से मायावती ने पलटवार शुरू कर दिया है, इससे कहा जा सकता है कि हो सकता है आने वाले चुनावों में राहुल गांधी का ये दाव कहीं ना कहीं सही साबित हो जाए और मायावती यूपी में जोर आजमाइश करने लग जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ